नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। सिंधु समझौता स्थगित होने की तमाम खबरों के बीच भारत ने झेलम नदी में अचानक पानी छोड़ दिया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में अफरा तफरी मची हुई है। पाक को डर सता रहा है कि भारत ने अन्य नदियों का पानी भी छोड़ दिया तो पाक में बाढ़ जैसे हालात भी बन सकते हैं। रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच तनाव का माहौल बना हुआ है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए सिंधु जल संधि को रद्द कर दिया, जिससे पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और उसे एक्ट ऑफ वार बता रहा है। इन सब के बीच पाकिस्तान में अचानक से बाढ़ के हालात बन गए और कई गांव झेलम नदी के तेज बहाव की चपेट में आ गए, जिसके बाद स्थानीय प्रशासन को वाटर इमरजेंसी घोषित करनी पड़ी। दावा किया जा रहा है कि भारत ने बिना किसी पूर्व सूचना के झेलम नदी में अचानक से पानी छोड़ दिया, जिससे पाकिस्तान की कब्जे वाले कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए और स्थानीय लोगों को जान बचाने के लिए अपना घर छोड़कर भागना पड़ा है। ऐसे में सवाल यह कि झेलम के अलावा भारत किन किन नदियों में पानी छोड़कर आधे पाकिस्तान में बाढ़ जैसे हालात पैदा कर सकता है, आइए डालते हैं इस पर एक नजर। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक झेलम में इस समय हर सेकंड 22,000 घन फीट पानी बह रहा है। इससे गारी, दुपट्टा, मझोई और मुजफ्फराबाद में बाढ़ की चिंता बढ़ गई है। बता दें कि सिंधु जल समझौते के तहत भारत सिंधु जल प्रणाली की नदियों में पानी छोड़े या रोके जाने की जानकारी पाकिस्तान के साथ साझा करता था। इतना ही नहीं, ग्लेशियरों के पिघलने या फिर नदी का जलस्तर बढ़ने का डाटा भी पाकिस्तान के साथ शेयर किया जाता था, लेकिन भारत ने अब यह संधि रद्द कर दी है, जिससे भारत नदियों में जलस्तर बढ़ने या घटने की सूचना पाकिस्तान को देने के लिए बाध्य नहीं है। सिंधु जल समझौते के तहत पाकिस्तान को झेलम के अलावा चिनाब और सिंधु नदी का पानी भी मिलता था और अब यह समझौता रद्द होने के बाद भारत की ओर से अभी सिर्फ झेलम नदी का पानी बिना पूर्व सूचना के छोड़ा गया है, जिससे पाकिस्तान में हाहाकार मच गया है। सोचिए, अगर तीनों नदियों में एक साथ पानी छोड़ा जाता है तो पाकिस्तान के सिंध और पंजाब प्रांत का क्या हाल होगा। सिंध और पंजाब प्रांत में बाढ़ के हालात होंगे और लाखों हेक्टेयर खेती योग्य जमीन डूब सकती है। दरअसल पाकिस्तान के पंजाब और सिंध राज्य खेती की जरूरतों के लिए इन तीनों नदियों पर ही निर्भर है। ऐसे में भारत का यह कदम पाकिस्तान की तबाही का कारण बन सकता है। फिलहाल पाक को अगर भविष्य में पीने का भी पानी चाहिए तो अभी मयस्सर पानी को ही समेट ले, वरना आने वाले दिनों में पाक बूंद बूंद पानी के लिए बिल्कुल उसी तरह तड़पने वाला है जैसे कोई मछली पानी से बाहर आ जाने पर पानी में वापस जाने के लिए तड़पती है। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। भारत के एक्शन के बाद से पाकिस्तान में खौफ बरकरार है कि भारत कभी भी हमला कर सकता है और पाकिस्तानी नेताओं की घबराहट का आलम यह है कि वे बात बात पर भारत को परमाणु बम की धमकी दे रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को दिन दहाड़े द रेजिस्टेंस फ्रंट के आतंकवादियों द्वारा 26 पर्यटकों की हत्या के बाद भारत ने पाकिस्तान सरकार के खिलाफ कुछ कड़े कूटनीतिक कदम उठाए हैं। भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया है और पाकिस्तानी नागरिकों के लिए सार्क वीजा छूट योजना को रोक दिया। भारत ने सैन्य अताशे को निष्कासित कर दिया है और दोनों उच्चायोगों में राजनयिक कर्मचारियों की संख्या में कटौती की है। यह इसलिए किया गया ताकि शहबाज शरीफ सरकार को यह सख्त संदेश दिया जा सके कि वो पहलगाम हमले के पीछे मौजूद हर आतंकवादी और उनके समर्थकों की पहचान करेगी, उनका पता लगाएगी और उन्हें दंडित करेगी। अटारी चेक पोस्ट को भी बंद कर दिया गया है और किसी भी वैध सीमा पर वापसी के लिए 1 मई की समय सीमा तय की गई है। ये जो गोरी, शहीन, गजनवी, ये चौकों में सजाने के लिए नहीं हमने रखे हुए, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं बाबा। ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है, वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे हुए और आपको पता ही नहीं कि हमने पाकिस्तान के किस किस हिस्से में रखे हुए हैं। दोबारा दोहराने लगाऊं, ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है, ये जो क्रूज मिसाइल है, ये जो शाहीन है, गौरी है, ये मैं फिर दोहराने लगा हूं, ये हमारे चौकों में नहीं है, ये हमारे बिल्कुल आप इनका रुख आपकी तरफ है और किसी की तरफ नहीं। पहलगाम के आतंकी घटना के बाद दोनों देशों के ऊपर युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी परमाणु हमले पर बड़ा बयान दिया है। उनके पास कोई सबूत नहीं है हमारी इन्वॉल्वमेंट का। ये इस किस्म के रंग जो है उनका मीडिया जो है वो एक फिल्मी अंदाज से पेश कर रहा है। वी आर ए न्यूक्लियर पावर और हम उनको न्यूक्लियर पावर इस्तेमाल करने की बात नहीं कर रहे, लेकिन ये हमारी एग्जिस्टेंस की एक किस्म की गारंटी है, जमानत है।
पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के पूर्व मुख्यमंत्री नजम सेठी ने कबूल किया है कि पाकिस्तान भारत से ज्यादा वक्त तक नहीं लड़ सकता है। पाकिस्तान की जो एयरफोर्स और आर्मी है इट कैन टेक केयर ऑफ इटसेल्फ ऑन एनी फ्रंट। इंडिया को पता है, तारीख बताती है लॉन्ग वॉर वो पाकिस्तान सस्टेन नहीं कर सकता क्योंकि पाकिस्तान के पास वो रिसोर्सेज नहीं है। 3 महीने की जंग हो, फौजें लड़ रही है, वो पाकिस्तान नहीं सस्टेन कर सकता। एंड दैट इज वेयर द न्यूक्लियर ऑप्शन कम्स इन। और वो पाकिस्तान ने वाजे कर दिया कि यही सिचुएशन है जिसमें हम न्यूक्लियर करेंगे। और इंडिया को पता है कि कोट अनकोट पागल है, शायद कर ही दे। पहलगाम की आतंकी घटना के बाद दोनों देशों के ऊपर युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। ऐसे में ये एक बेहद संवेदनशील मामला है कि पाकिस्तान के परमाणु बमों का नियंत्रण आखिर किसके पास है। हालांकि ये किसी देश का एक गोपनीय मामला होता है, लेकिन अक्सर ये सवाल उठता है कि इन हथियारों का रिमोट कंट्रोल वास्तव में किसके पास है। पाकिस्तान में परमाणु बटन का नियंत्रण देश के शीर्ष नेतृत्व अर्थात राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पास है। परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का अंतिम फैसला राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री द्वारा संयुक्त रूप से लिया जाता है। आपको बताते हैं कि स्वीडिश थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के मुताबिक किसके पास कितने परमाणु बम हैं? भारत के पास 172 परमाणु बम हैं। पाकिस्तान के पास 170 परमाणु बम हैं। पाकिस्तान ने अपना परमाणु कार्यक्रम 1970 के दशक में शुरू किया। उसका उद्देश्य भारत की परमाणु क्षमताओं की बराबरी करना था। याद रहे कि भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 1974 में किया था। इसके बाद पाकिस्तान ने क्यूबा और चीन से तकनीकी सहायता मांगी और परमाणु हथियार विकसित करने के अपने प्रयासों को तेज कर दिया। 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली भारत सरकार द्वारा एक बार फिर परमाणु परीक्षण किए गए। उसके बाद पाकिस्तान ने अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए चगाई फर्स्ट में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। तब से पाकिस्तान के परमाणु शस्त्रागार में लगातार वृद्धि हो रही है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ही भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। पहले बिगड़े रिश्ते अब पूरी तरह खत्म होने की कगार पर है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि आतंकवादियों पर भारत का जवाबी हमला किस तरह का होगा। वहीं भारतीय नौसेना और वायुसेना की अचानक तेज हुई गतिविधियों ने इन अटकलों को और हवा दे दी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि भारत पाकिस्तान को कब और कैसे जवाब देगा। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए